बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ताकि वो रिस्पॉन्स दे। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक इंडोक्राइन है। जब हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है मेनली कंप्राइज है हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन्स। जो द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ टू डिटेक्ट एंड पहले रिसीव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, उनको रिसेप्टर्स कहते हैं जो रिसीव करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं कि और डिटरमिन द मोड ऑफ रिस्पॉन्स के क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, एंड देन कमांड एप्रियर रिस्पॉन्स ट्रांसमिटेड टू अदर ऑर्गन्स इफेक्टर्स। तो हमारे पास 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस होता है, फिर हमारे पास प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस इन्फॉर्मेशन होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है। रिसेप्टर ऑफ स्टिमुलस हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स हैं इंटरनल और बॉडी हमारे पास रिसीव करता है स्टिमुलाई इंटरनल या एक्सटर्नल। वो पार्ट जो हमारे पास रिसीव करते हैं स्टिमुलाई इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो हमारे पास वो रिसेप्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये MCQ आता है। फिर हमारे पास जो इसमें हमारे पास थ्रू सेंसेस हम ये स्टिमुलाई जो है तो वो रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है तो प्रोसेसिंग या एनालिसिस इंफॉर्मेशन है। तो सेंसरी इनपुट्स हमारे पास वेरियस रिसेप्टर्स रिसीव्ड होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं और वो उनको इंटीग्रेट करते हैं। और फिर रिस्पॉन्स तो हमारे पास फिर वापस से न्यूरॉन्स जो होते हैं तो वो जो इफेक्ट विच प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। इफेक्टर्स में हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स हमारे पास नर्व से जो सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम थ्रू मोटर न्यूरॉन्स और फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जिस तरह अगर कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा लें तो वो एकदम से खींच लेता है, गर्म चीज़ के साथ हाथ लगे तो एकदम से खींच लेता है। तो ये हाथ लग गया, चीज़ गर्म है, ये ब्रेन ने इंटीग्रेट किया और कहना है कि हाथ पीछे खींच ले, तो हाथ को डायरेक्ट हमारे पास जो मसल्स हैं उनको रिस्पॉन्स आ जाता है और हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स है नर्वस सिस्टम का। ये हमारे पास जीनोड फेज़ में होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था, इसमें हमारे पास सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है। ठीक है, डेंड्राइट हमारे पास रिसीव करते हैं जो डेंड्राइट्स होते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड रिसीव नर्व इम्पल्सिस। ये नर्व इम्पल्सिस रिसीव करते हैं। ठीक है, और जो एक्सॉन है वो नर्व इम्पल्सिस ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमारे पास एक्सॉन में टर्मिनल बर्डन होते हैं। हमारे पास जो एक्सॉन्स होता है इसमें हमारे पास श्वान सेल्स होते हैं, माइलिन शीट्स होता है। माइलिन शीट्स हमारे पास जो होता है तो वो लिपिड है प्रोड्यूस बाय ग्लियल सेल्स, श्वान सेल्स। ये माइलिन शीट जो है तो श्वान सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि न्यूरॉन हमारे पास क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन डायरेक्शन इन विच दे कैरी नर्व इम्पल्सिस। तो उसमें हमारे पास सेंसरी है और मोटर है और इंटर न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास इम्पल्सिस टिश्यू ऑर्गन से कैरी करते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो मोटर न्यूरॉन्स है तो वो इम्पल्सिस कैरी करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स और ग्लैंड की तरफ, और जो इंटर न्यूरॉन्स है तो वो बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स वो काम करते हैं। फिर हमारे पास यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। जो न्यूरॉन्स जिन न्यूरॉन्स से सिर्फ एक ही फाइबर ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द बॉडी तो वो हमारे पास यूनिपोलर है, जिस तरह ये है। फिर हमारे पास जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, फिर हमारे पास जिससे 2 फाइबर्स, इससे हमारे पास ये सेल बॉडी है और इससे हमारे पास सिर्फ 2 ही फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास बाईपोलर हैं। तो जिससे मल्टीपल ब्रांचेस जा रही है, मल्टीपल फाइबर्स, ये वाला तो ये हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स है। फिर हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी
एक्टिविटीज़ होती है जो अनकॉन्शियसली परफॉर्म होती हैं। इसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हमारे पास ब्रेन होता है, फिर हमारे पास ये वो पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स स्लाइटली मॉडिफाइड एंड क्विक देन द जनरल पाथवे एंड इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। फिर हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क में हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स लाइक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें हमारा हाथ जब टच कर जाता है शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को या पेन एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट द स्किन आर स्टिमुलेटेड, पेरिफेरल ब्रांच ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस to the dorsal root ganglion from where impulse is carried to the spinal cord by। फिर हमारे पास ये सारा कुछ होता है और फिर द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स टू द बाइसेप मसल्स और हमारे पास साइनेप्स क्रिएट होकर हम सिग्नल्स टू द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ द डेंजर। फिर हमारे पास नर्व इम्पल्स है, तो नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या है? नर्व इम्पल्स हमारे पास information about the stimulus that is transmitted from receptor to the central nervous system and from central nervous system to the effector। तो ये हमारे पास नर्व इम्पल्स है। ये हमारे पास नर्व इम्पल्स हमारे पास बेसिकली कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल। In nerve impulse, electrochemical means that it uses electricity made with chemical ions and molecules। नर्व इम्पल्स की डिफिनीशन है हमारे पास वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। फिर इसमें हमारे पास जो केमिकल आइंस इन्वॉल्व होते हैं वो है सोडियम और पोटाशियम और अदर चार्ज बेरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। फिर हमारे पास न्यूरॉन में हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल sort of stored होता है या एनर्जी विच इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द बैरियर। फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास टू फॉर्म्स में एग्जिबिट करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर हमारे पास अगर हम इस डायग्राम को देख ले तो ये हमारे पास एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, इंटीरियर पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, एक्जोन। ठीक है, ये एक्जोन है, तो हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है तो वो -70 होता है। ठीक है, -70 मिली वोल्ट। ये MCQ में आता है, व्हाट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो हमारे पास पोटेंशियल ये -70 का मतलब ये है कि हमारे पास इनसाइड पे चार्जेस जो है वो नेगेटिव ज़्यादा है और बाहर जो है तो वो हमारे पास पॉजिटिव ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो ये डायग्राम आप देख लें, इसमें हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास पंप है, चैनल्स है। पंप जो है तो वो ATP पे बेस्ड करते हैं, मतलब कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और फिर हमारे पास जो इसको देख ले, इस डायग्राम से भी क्लियर है कि हमारे पास इनसाइड पे पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आउटसाइड पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमारे पास जब हम बात करते हैं एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फिर हमारे पास पोटाशियम हमारे पास 30 टाइम्स ग्रेटर है इन फ्लूइड इनसाइड और सोडियम हमारे पास आउटसाइड 10 टाइम्स ग्रेटर है इन द फ्लूइड आउटसाइड। और ये आइंस कंटिन्यूसली मूव करते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि बाहर जो है तो बाहर सोडियम ज़्यादा है फिर भी बाहर सोडियम आ रहा है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा है फिर भी अंदर सोडियम जा रहा है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो 2 पोटाशियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इनवर्ड, तो 3 सोडियम जो होते हैं वो आउटवर्ड हमारे पास क्या करते हैं, पंप आउट होते हैं। फिर नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो न्यूरॉन साइटोप्लाज्म देयर हैव बीन नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, RNA DNA। presence of dia in the neuron cytoplasm makes inside of neuron more negative than outside। फिर हमारे पास लीकेज ऑफ पोटाशियम आइंस है, तो हमारे पास गेट्स मैनी प्रोटीन गेट्स कार्ड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको गेट्स कहते हैं। तो पोटाशियम आयन कंटिन्यूसली
आउटसाइड मूव करता है, ठीक है, सम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट से। तो ये हमारे पास इसी वजह से भी आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू इनसाइड। फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल करेक्टराइज्ड बाय कि हमारे पास ऑपोजिट हो जाए, मतलब कि इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बिकम्स पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव, डिपोलराइज स्टेट हो जाए, ठीक है। इस डायग्राम से हम समझते हैं जब हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाता है, मतलब द स्टिमुलस दैट कैन एक्साइट change electrochemical change on neuron or to excite and given tissue, तो हमारे पास एडिक्वेट स्टिमुलस होता है या जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। अब जब हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाए, ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया तो हमारे पास मेम्ब्रेन डीपोलराइज स्टार्ट होना शुरू हो, उसकी डीपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो वो हमारे पास -50 हो जाता है। उसके बाद उसकी पोटेंशियल इंक्रीज होती है तो 0 पे चला जाता है, उसके बाद हमारे पास +50 पे चला जाता है। इसमें हमारे पास डीपोलराइजेशन स्टेट होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये स्पाइक पे पहुंच जाता है, ठीक है, स्पाइक पे पहुंच जाता है तो इसकी रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। रीपोलराइजेशन मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाए, रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वापस से हमारे पास जो वो गेट्स जो परमिएबल हो चुके होते हैं सोडियम को तो वो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स होते हैं, वो हमारे पास आयंस की डिफ्यूजन को सोडियम आयंस की डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करते हैं। पहले हमारे पास ये वाले साइड की डीपोलराइजेशन की मैं बात कर रही हूँ। फिर पहले हमारे पास -70 से 50 की तरफ चला जाता है, 50 + 50 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर -70 था इसका और ये हमारे पास +50 की तरफ चला गया। फिर जब पीक एक्शन पोटेंशियल, इसको स्पाइक पोटेंशियल भी कहते हैं, ये हमारे पास रीच हो जाता है तो सोडियम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास वो बिकम परमिएबल टू पोटेशियम विच रैपिडली डिफ्यूज आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स। हमारे पास सोडियम गेट्स अब क्लोज हो चुके होते हैं और हमारे पास मेम्ब्रेन वापस से अपनी ओरिजिनल पोलैरिटी गेन कर लेता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर हमारे पास आ जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल, वो फेज जिसमें हमारे पास कोई भी स्टिमुलस, चाहे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही क्यों ना हो, इफेक्ट नहीं करता न्यूरॉन को या दूसरा नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता। इसमें हमारे पास जो है तो रेस्टिंग पोटेंशियल में हमारे पास मेम्ब्रेन जो होता है वो हाइपर पोलराइज्ड होता है और ये अक्सर MCQ में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्सिस। तो एक कंटिन्यूस होता है, एक साल्टेटरी होता है। कंटिन्यूस मतलब वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में होता है और साल्टेटरी जो है वो माइलिनेटेड फाइबर्स में होता है। साल्टेटरी हमारे पास जो है तो वो जंपिंग फॉर्म में होता है, मतलब फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो हमारे पास नोड ऑफ रनवेयर जिसे हम कहते हैं, तो उस वजह से हमारे पास ये फास्ट भी होता है और इसको हम साल्टेटरी कहते हैं। फिर हमारे पास साइनेप्स आ जाता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, केमिकल साइनेप्स होता है। साइनेप्स इज बेसिकली जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर। फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है तो इसलिए हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है, हार्ट टू ब्रेन या ब्रेन टू हार्ट, ठीक है। फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें हमारे पास 0.2 नैनोमीटर होता है। और जो केमिकल साइनेप्स है तो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ साइनेप्स जो है वो केमिकल साइनेप्स है और इसमें हमारे पास 20 नैनोमीटर जो है तो गैप होता है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस कैसे होती है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं जो जिसमें साइनेप्टिक नर्व्स होते हैं, वो हमारे पास उसमें हमारे पास अबाउट 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जब डिपोलराइज हो जाता है उसमें कैल्शियम डिफ्यूज़ हो जाता है। कैल्शियम हमारे पास जो कैल्शियम जो है तो उसकी कंसेंट्रेशन साइनेप्टिक क्लोव काजेज ऑफ द वेसिकल टू फ्यूज विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के साथ जो वेसिकल्स है वो कंबाइन कर जाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, मैसेज कैरी कर लेते हैं
जब हमारे पास थ्रेशोल्ड सीज आउट कर जाता है तो कैल्शियम कंसनट्रेशन हमारे पास कम होने लगती है। और सर हमारे पास एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो एक्साइटेटरी हमारे पास डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू चैनल दैट आर सेलेक्टिव परमेबल फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन। When this channel open, the postsynaptic membrane hyperpolarizes. Hyperpolarization produced in the membrane is called inhibitory postsynaptic potential. फिर हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है वो हाइड्रोलाइज बाय एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस है और एड्रेनली बाय मोनो एमाइन ऑक्सीडेज है। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, तो ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स है ऑफ नर्वस सिस्टम और 100 नॉन न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे पास प्रेजेंट है। मेजर क्लासेस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, बायोजेनिक एमाइन है और न्यूरो पेप्टाइड्स है और गैसेस है। फिर हमारे पास स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है, तो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स हमारे पास